40% आपको क्रिमिनल दिख रहे हैं ना, ये 40% में 10% लोग जरूर गलत है, पर 30% ये डेमोक्रेटिकली लोगों के लिए फाइट करते हुए उनके ऊपर केसेस लगी है। तो कई बार मैं भी जब पेपर में पढ़ता हूं तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई इस प्रकार से हमारी संसद को, क्योंकि मैं एक बात तो कह सकता हूं जी सर, चाहे वो संसद हो या महाराष्ट्र की असेंबली हो जी, इसका आज भी आप क्वालिटेटिवली अगर आप लोग इसमें जो काम चलता है, देखिए हमको तो दिखाई पड़ता है जो उसमें गड़बड़ होती है, लोग नारेबाजी करते हैं, वो तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो क्वालिटेटिव काम इसमें होता है, जिस प्रकार के कानून यहाँ पर बनते हैं, उसमें जिस प्रकार की डिबेट्स होती है, तो मुझे लगता है अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है। वो कभी अगर कोई फॉलो करे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारी संसद के लिए उनके मन में जो आदर की भावना है वो बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, आदर की भावना बढ़ेगी और वही प्रयास है सर, आयमन का भी वही प्रयास है। उसके लिए आप देखते हैं कितने लोग आगे जाके दे जॉइन पॉलिटिक्स सर। बट आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड जो आपने बताया। That is why I did mention, sir, there are 27 convicted, but there are 46% who are accused. But sir, I'm glad you mentioned all of these things. दूसरी चीज सर, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। So I've seen all types of quotas, sir. जब मैं कॉलेज में था तभी HR कॉलेज में सिंधी कोटा था, बाद में NM कॉलेज में गुजराती कोटा है। हर एक कॉलेज में अलग अलग कोटाज होते हैं। मराठी कोटा इज ऑल्सो देयर। वी आर इन महाराष्ट्र सर, इट इज इंपॉर्टेंट। बट सर कई बार मैं सोचता हूँ सर, बिकॉज देर आर सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच हैव ऑलरेडी डन दिस। इंडिया टुडे इज अ वेरी यंग कंट्री, एवरेज एज इज 28, एंड समटाइम्स इट हैपेंस सर दैट young people are not given enough representation in politics. So sir, I'm just an idea, please, this is crowdsourcing of questions, बाद में ये question आया है, just as an idea, how would there be a possibility at some point in the BMC elections or going forward that some percentage of seats, whether 5% or 10%, are reserved for people who are below the age of 35? मैं बीजेपी की बात कह सकता हूं और मुझे लगता है बीजेपी में at least 40% of them will be below 35. 40%. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 40% below 35 in BMC elections. पक्का देख लीजिएगा। बिल्कुल यंग लोग सारे आपको दिखाई पड़ेंगे। हम लोग यंग लोगों को ही उसमें आगे ले जाएंगे। और एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रोसेस है। देखिए जैसे एक समय ऐसा था कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में देश के यंग लीडर्स कौन हुआ करते थे? प्रमोद महाजन जी थे, राजेश पायलट जी थे, माधवराव सिंधिया जी थे। दे वर यंग टर्क्स, एंड व्हेन दे वर यंग टर्क्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दे वर 60 ऑलरेडी। वो 60 साल के थे उस समय, लेकिन दे रिप्रेजेंटेड द यूथ। तो अब धीरे धीरे वो सारी चीजें बदलती जा रही है। अब यूथ की परिभाषा भी पॉलिटिक्स में बदली है। पहले लोग ये कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स में तो 45 के बाद तो सोचना चाहिए आपने चुनाव लड़ने का, उससे पहले चुनाव लड़ने का सोचते क्यों है? आज आप अगर देखेंगे तो हमारी असेंबली में बीजेपी के जो हमारे सारे एमएलएज है, इसमें वी हैव 137 एमएलएज। इसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कम से कम 30 से 32 लोग ऐसे हैं कि जो 35 के नीचे या 35, 36, 37 इस रेंज में है। तो ये ऑलरेडी इट इज कमिंग डाउन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली जब इट्स अ यूथफुल कंट्री और जहां एवरेज एज 27 है, तो लोग कनेक्ट होते हैं। Excellent. और कनेक्ट होने के बाद उनको वोट भी लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम करेंगे। आई एम एक्साइटेड ये सुन के। आर यू गाइस एक्साइटेड? You'll have politicians in the audience. You'll have politicians on this side who will be essentially your seniors from school and college. And यही तो चीज चाहिए सर। I am so glad that you mentioned this. Amit Satam sir is sitting